हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस एसिड बेस एंड सोल्ट के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियली इंपोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। और आज कॉमर्शियली इंपोर्टेंट कंपाउंड में हम डिस्कस कर रहे होंगे सोडियम क्लोराइड मोस्ट इंपोर्टेंट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 7 में हम डिस्कस कर चुके हैं सोल्ट और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप उसको कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज का हमारा लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, और कॉमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड में भी हम सबसे फर्स्ट ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड, जैसा कि देखो आपको नेम पता है, केमिकल नेम इसका सोडियम क्लोराइड है। फॉर्मूला अगर आप इसका देखोगे तो क्या हो जाएगा, NaCl, है ना। हम पूरे चैप्टर में बहुत सी बार इसको पढ़ चुके हैं। NaCl इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास इसके कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स मतलब कि आप जनरल रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में इसको किस किस नेम से प्रोनाउंस करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है सबसे फर्स्ट, हम इसको बोल देते हैं कॉमन सोल्ट। ठीक है, फिर सेकंड आ जाता है हमारे पास किचन सोल्ट, है ना, क्योंकि किचन में सबसे ज्यादा यूज होता है इसलिए इसको बोल देते हैं किचन सोल्ट। फिर इसका एक और नाम है टेबल सोल्ट। टेबल सोल्ट क्यों बोलते हैं, सिमिलर, किचन में यूज होता है, खाने में यूज होता है, टेबल पर रखा रहता है इसलिए बोल देते हैं टेबल सोल्ट। और एक और इसका सिनोनिम है, कॉमन नेम है, वो क्या है, रॉक सोल्ट। ठीक है, अब रॉक सोल्ट क्यों बोलते हैं ये हम आगे इसको देखेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है इसकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं वो हम पूरे चैप्टर में लगभग 5 से 6 बार हम इसको पढ़ चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उनकी रिएक्शन से आप इसको बना सकते हो। किस तरीके से बनेगा, HCl प्लस NaOH, इनकी रिएक्शन से क्या बन जाएगा, आपका NaCl बन रहा होगा, सोडियम क्लोराइड बन रहा होगा। ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो हम इसको ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, मतलब इसको आप ऑब्टेन करते हो सी वाटर से। ठीक है, अब सी वाटर में ये जो प्रेजेंट होता है NaCl, ये 2.95% प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप 100 ग्राम सी वाटर ले रहे हो तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 3% NaCl डिसोल्व होगा, है ना। डिसोल्व कंडीशन में ये सी वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब डिसोल्व कंडीशन में वहां पे प्रेजेंट है तो आप उसके साथ में इम्प्यूरिटी भी प्रेजेंट होती है। क्लियर, इसके साथ में जो इम्प्यूरिटी होंगी वो इम्प्यूरिटीज होती है किसकी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की, है ना। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, और आप साथ में बोल सकते हो प्रेजेंट इन dissolved condition with impurities of chlorides and sulfate of कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के साथ में ये डिसॉल्व फॉर्म में सी वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसकी प्रिपरेशन, मींस आप इसको फॉर्म कैसे कर सकते हो, और ये हो जाएंगे कॉमन नेम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज सबसे फर्स्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ डाइट, है ना, सबको पता है एसेंशियल पार्ट ऑफ डाइट। क्यों बोल रहे हैं एसेंशियल पार्ट, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, डेली नीड होती है सोल्ट की, अदरवाइज हमारे जो फंक्शन है बॉडी के वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हम बोल देते हैं एसेंशियल पार्ट ऑफ डाइट, हम इसको डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं ताकि टेस्ट भी अच्छा बना रहे और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल हो। क्लियर, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो है, आप अगर इसको एक्सट्रैक्ट करते हो सी वाटर से, ठीक है, तो इसमें इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट होते हैं। तो उस टाइम पर इसका जो कलर रहेगा वो कलर रहता है इसका ब्राउन। ठीक है, जब आप इसको सी वाटर से ऑब्टेन करते हो और इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन। किसकी वजह से, ड्यू टू
इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी किसकी प्रेजेंट होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड ऑफ सल्फेट, उसकी वजह से इसका कलर होता है ब्राउन। ठीक है, फिर अगर व्हाइट कलर का आपके पास सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, मींस व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है तो वो प्योर कंडीशन में है। ठीक है, मींस आपको जैसे कॉमन सोल्ट आपने देखा होगा जनरली व्हाइट कंडीशन में होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की कंडीशन में होता है, तो वो प्योर कंडीशन में, मतलब उसमें ये इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं। ठीक है, फिर अभी हमने बात की थी रॉक सोल्ट के बारे में, तो रॉक सोल्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इसके जो डिपॉजिट्स हैं, है ना, लार्ज अमाउंट में जब NaCl डिपॉजिट हो जाएगा तो उसको हम बोल रहे हैं डिपॉजिट। तो इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स में फाउंड होते हैं, और उसी को अपन बोल देते हैं रॉक, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रॉक सोल्ट, है ना। तो रॉक सोल्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके डिपॉजिट्स वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स में फाउंड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको NaCl को वाटर में डिसोल्व कर रहे हो, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसोल्व कर रहे हो, तो जैसे वाटर में आप डिसोल्व करोगे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये डिसोल्व होगा तो वहां से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। देन इसके बाद हम आते हैं इसके यूजेस पर। तो यूजेस में सबसे फर्स्ट हमारे पास है एसेंशियल फॉर लाइफ। जैसा कि हमको पता है, अभी हमने पहले डिस्कस किया है, लाइफ के लिए, ह्यूमन बॉडी के फंक्शन के लिए एसेंशियल है, इसलिए हम इसको डेली रूटीन में हमारे फूड में इंक्लूड कर लेते हैं। क्लियर। अब एसेंशियल फॉर लाइफ कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। इंटरमीडिएट इन नंबर ऑफ बॉडी फंक्शंस, मींस हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनमें लगभग सभी में ये एज ए इंटरमीडिएट वर्क करता है। किस तरीके से, या तो कंप्लीट कंपाउंड करेगा या आयंस की फॉर्म में Na+ और Cl- की फॉर्म में ये एज ए इंटरमीडिएट वर्क कर रहा होगा। जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन में ये एज ए इंटरमीडिएट वर्क करता है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, हमारा जो सेंसेस होते हैं तो वो इम्पल्स के थ्रू हमको ऑपरेंट होते हैं, तो वहां पर भी एज ए इंटरमीडिएट ये वर्क करता है। स्वेटिंग जो होती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, NaCl का लॉस होता है। तो बॉडी फंक्शन में ये यूज हो रहा है, एसेंशियल फॉर लाइफ हम इसको बोल रहे हैं। अब देखो, अगर स्वेटिंग होगी, NaCl का लॉस होगा, तो ये जो लॉस है, loss of NaCl has to be compensated, अदरवाइज क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। कंपनसेटेड बाय सुटेबल सोल्ट प्रिपरेशन। मीन्स जो NaCl का लॉस हुआ है आपकी बॉडी का, उस लॉस को कंपनसेट किया जाता है सुटेबल सोल्ट प्रिपरेशन से, जिसको हम बोल देते हैं इलेक्टोरल पाउडर। ठीक है, उसी को आप क्या बोल देते हो, इलेक्टोरल पाउडर। नाम आपने सुना होगा इलेक्टोरल पाउडर। जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तब हम इलेक्टोरल पाउडर को यूज कर रहे होते हैं। ये क्या होता है, इलेक्टोरल पाउडर सब्स्टिट्यूट होता है कॉमन सोल्ट का। मीन्स आपकी बॉडी में अगर कॉमन सोल्ट का अमाउंट कम हो गया है तो फिर एक्सटर्नल सोर्स से सब्स्टिट्यूट आपको दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉमन सोल्ट, है ना। कॉमन सोल्ट में जो भी आयंस प्रेजेंट है उनको कंपनसेट करने के लिए आपको इलेक्टोरल पाउडर दिया जाता है। देखा होगा आपने, है ना। डिहाइड्रेशन जब भी होता है तो ORS, जिसको हम बोल देते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इलेक्टोरल पाउडर, ये सब दिया जाता है। क्लियर। तो एसेंशियल पार्ट फॉर लाइफ है NaCl, ये इसका फर्स्ट यूज हो जाता है। सेकेंड यूज हमारे पास आ रहा है रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। मीन्स NaCl को डिफरेंट केमिकल की फॉर्मेशन के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे आप क्या बना सकते हो, उससे HCl का फॉर्मेशन कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो, Na2CO3.10H2O, जिसको हम बोल देते हैं वॉशिंग सोडा, तो इसको बनाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, ये बनाने के लिए यूज कर सकते हो। देन आप NaOH बना सकते हो, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर सकते हो, Cl2 फॉर्म कर सकते हो। क्लियर। ये तीनों हमको एक प्रोसेस से मिलते हैं जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। जब आप ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, अब ये ब्राइन यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ये जो ब्राइन है, ब्राइन क्या होता है, जो NaCl है उसका अगर सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होगा उसको हम बोल देते हैं ब्राइन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ब्राइन क्या हो जाता है, सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl।
है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। जब सेचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मींस ब्राइन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमको क्या ऑब्टेंड होता है, NaOH, हाइड्रोजन और Cl2। ठीक है, अब यहाँ से Cl2 और NaOH हमको मिल रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्लोरीन और एल्कली, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, इसको ऑल्सो क्या हम बोल देते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ब्राइन का तो कभी कभी उसको ये भी बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उससे प्रोडक्ट हमको क्या ऑपरेंड हो रहे हैं, क्लोरीन और एल्कली। क्लियर, हाइड्रोजन भी ऑपरेंड होता है। किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस इसका होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन मींस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से हो रहा है। तो NaCl हमने लिया, उसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म कर लेगा इसका, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अभी किस तरीके से हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ले लिया हमने NaCl को जैसे ही वाटर में ऐड किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसके आयंस में ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- और वाटर भी उसके आयंस में ब्रेक हो जाएगा H+ और OH- में। ठीक है, ये हमको क्लियर है। अब एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें, है ना, उसमें सॉल्यूशन फिल होगा, NaCl का सॉल्यूशन उसमें फिल कर देंगे। जो इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जो पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है, जो नेगेटिव होता है वो कैथोड होता है। क्लियर, अब एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इस पर नेगेटिव आयन मूव करेंगे, है ना, तो Cl- इधर मूव करके और Cl- जब इधर मूव कर रहा है और जैसे ही एनोड की तरफ मूव करेगा तो वहां पर ये क्या फॉर्म कर लेता है, क्लोरीन गैस फॉर्म कर लेता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, 2Cl- यहाँ एक Cl- से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो Cl बनेगा, Cl एटम, और दूसरे Cl- से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो Cl बनेगा। Cl दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, Cl2 गैस बना रहे हैं। तो एनोड पर आपके पास क्या हो जाएगा, Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर, सिमिलरली कैथोड पर कौन मूव करेगा, पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव मतलब H+ आपका मूव करेगा। क्यों? क्योंकि देखो उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, मास कम है इसलिए, तो ये मूव करेगा यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पर मूव करेगा तो ये 2H+ आयन आपके यहाँ मूव किए। अब ये जो 2H+ आयन है ये दो इलेक्ट्रॉन ये 2H+ आयन गेन कर लेते हैं, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कैथोड पर, क्योंकि सर्किट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे हैं, कैथोड पर, तो ये क्या बना लेगा आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, एनोड पर क्लोरीन गैस बन रही है। क्लियर, अब आपके पास जो रिमेनिंग आयन बचे हैं सॉल्यूशन में OH- और Na+। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2Na+ + 2OH-, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे आपका NaOH बना लेंगे। NaOH का एक्वा सॉल्यूशन आपको मिल रहा होगा। क्लियर, तो इस तरीके से एल्कली प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अगर आप इन सब रिएक्शन को ऐड करोगे तो आपको ये वाली रिएक्शन फाइनली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। नेक्स्ट जो यूज आ रहे हैं NaCl के वो हैं लेदर इंडस्ट्री में, हम इसको यूज करते हैं लेदर टैनिंग के लिए। ठीक है, लेदर टैनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहां पर अगर रोड पर आइस डिपॉजिट हो जाती है, जब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है तब, तो वहां पर क्या करते हैं, उसको मेल्ट करने के लिए NaCl स्प्रेड कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो आइस है या वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, माइनस में चला जाता है। मीन्स जो आइस पहले 0 पर या जो वाटर पहले 0 पर फ्रीज होकर आइस बन रहा था वो 0 पर फ्रीज नहीं होगा, अब वो -2 और 3 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होगा, मतलब आइस जो बनेगी -2 और 3 डिग्री सेल्सियस पर बन रही होगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपने वाटर का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया, तो वो जो आइस है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर आइस फॉर्म में बनी हुई है वो मेल्ट हो जाएगी। तो उसको स्प्रेड कर दिया जाता है आइसी रोड पर आइस को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका यूज है एज ए फर्टिलाइजर फॉर शुगर बीट। शुगर बीट जो होता है उसके लिए एज ए फर्टिलाइजर भी हम इसको यूज कर लेते हैं NaCl को, और कभी कभी क्या होता है एज ए प्रिजर्वेटिव भी हम यूज करते हैं। जो हमारा फूड होते हैं, फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए भी हम NaCl को यूज कर रहे होते हैं। क्लियर, तो ये हो जाता है यूज ऑफ NaCl। तो ये हमने फर्स्ट कंपाउंड कंप्लीट कर लिया, कॉमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड में फर्स्ट कंपाउंड हमारा कंप्लीट है NaCl। क्लियर, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉमर्शियल इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कोस्टिक सोडा, है ना, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कोस्टिक सोडा। क्लियर,
फिर आगे हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन। अब ये किस तरीके से प्रिपेयर होता है, तो सबसे पहले अभी जस्ट हमने अब डिस्कस किया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन NaCl के एक्वा सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस एक स्पेसिफिक सेल में किया जाता है जिसको बोलते हैं कास्नर केल्नर सेल। इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी का कैथोड हम यूज करते हैं, मर्क्यूरी का कैथोड इसमें लगा होता है। क्यों यूज करते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो Na+ बन जाएगा और Cl- बनेगा। ये Cl- अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके Cl2 गैस बना लेगा, है ना, ठीक है। अब ये जो मर्क्यूरी का कैथोड हम यूज कर रहे हैं, इस कैथोड पर Na+ मूव करेगा, कैटायन है क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है। ये कैटायन Na+ मर्क्यूरी से रिएक्शन करके सोडियम अमलगम बना लेता है, ठीक है। हमारा जो मेन मोटो है मर्क्यूरी कैथोड यूज करने का या कास्नर केल्नर सेल में NaOH प्रिपेयर करने का, वो है कि आपको सोडियम अमलगम प्रिपेयर करना है। क्यों करना है सोडियम अमलगम प्रिपेयर, क्योंकि नेक्स्ट देखो आप डायरेक्ट सोडियम की रिएक्शन वाटर से करवाओगे तब भी NaOH बन जाएगा, लेकिन वो रिएक्शन बहुत एक्सप्लोजिव होती है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सोडियम अमलगम बना रहे हैं। सोडियम अमलगम बनाने से मतलब NaHg मर्क्यूरी के साथ में उसका पेस्ट बना रहे हैं। इसको बनाने से क्या होगा, जो सोडियम की रिएक्टिविटी है वो मॉडिफाई हो जाती है, उसको हम डिक्रीज कर लेते हैं, तो कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर जब हम सोडियम अमलगम की रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो उस कंडीशन में एक्सप्लोजिव रिएक्शन नहीं होगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये मर्क्यूरी आपको वापस इसी फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी साथ में। तो एक्चुअल में हम मर्क्यूरी कैथोड क्यों यूज कर रहे हैं, सोडियम की रिएक्टिविटी मॉडिफाई करने के लिए हम मर्क्यूरी का कैथोड यूज करते हैं, सोडियम अमलगम हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका प्रिपरेशन। फिर आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज, क्लियर। तो प्रॉपर्टीज अगर आप जनरल देखोगे तो ये आपको ऑब्जर्व होगा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में। आप इसको टच करोगे तो इसका सोपी टच आएगा, है ना, ठीक है। NaOH जो होता है सोपी टच इसका रहेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास हाईली सोल्यूबल रहेगा, ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है। टेस्ट में बिटर रहेगा, जैसे आपने सोप अगर बाई चांस कभी आपके माउथ में चला गया है सोप, तो सोप में क्या होता है, NaOH होता है ना, तो उसका जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा, बिटर रहता है। कोरोसिव रहेगा नेचर में, अगर NaOH प्योर कंडीशन में है तो आपकी स्किन को हार्म कर सकता है, कोरोसिव नेचर होगी, हार्मफुल होगा स्किन के लिए। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम रिएक्शन देखेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड से, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये बेस हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या होगा एसिड, तो आपके पास ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यहाँ से आपके पास क्या बन होगा, सोल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल। नॉन मेटल में हेलोजन हम ले रहे हैं, सल्फर ले रहे हैं और सिलिकॉन ले रहे हैं। तो हेलोजन में हम ले रहे हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन के साथ ये दो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। अगर आप कोल्ड और डाइल्यूट NaOH लोगे तो प्रोडक्ट आपका होगा सोडियम ब्रोमाइड और NaOBr, ठीक है। इसको हम बोल देंगे सोडियम हाइपोब्रोमाइड। अगर आप हॉट और कंसंट्रेट NaOH ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट रहेगा सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमेट, है ना, NaBrO3, क्लियर। बाकी प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा। तो दोनों तरीके से अलग अलग कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होते हैं जब हम हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तब। हेलोजन में हम ले रहे हैं ब्रोमीन यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद सल्फर, मीन सल्फर के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो सोडियम सल्फाइड बनाएगा और Na2S2O3 बना लेता है, ठीक है, और साथ में वाटर बन जाएगा। सिलिकॉन के साथ में अगर रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन के साथ में रिएक्शन करके Na2SiO3 बनाता है, सोडियम सिलिकेट बना लेता है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, सोडियम सिलिकेट हम इसको बोल देते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल। ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं NaOH की। मेटल के साथ में अगर NaOH रिएक्शन करेगा तो सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जब हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर सोल्ट के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे आपने टिन क्लोराइड यहाँ पर लिया और इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी, तो सबसे पहले आपका व्हाइट जेलेटिनस
पीपीटी यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन के आता है और NaCl बन जाएगा। ये व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी अगर आप फर्दर NaOH से रिएक्शन करवाते हो तो ये डिसॉल्व हो जाता है ना। सोडियम स्टेनाइट बना लेगा Na2SNO2, ये आपका सोल्ट बन जाएगा, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट से आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बना लेता है और अमोनिया गैस रिलीज कर देता है। ये हो जाती है इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूज ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कोस्टिक सोडा के यूज। तो सबसे फर्स्ट इसका यूज आता है इंडस्ट्रियल केमिकल है, ये टॉप 10 इंडस्ट्रियल केमिकल में इंक्लूडेड है। मींस जितने भी केमिकल्स इंडस्ट्री में फॉर्म होते हैं या यूज होते हैं उनमें सबसे टॉप 10 जो है उनमें इंक्लूड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज्यादा यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर। सेकंड आता है हमारे पास केमिकल रिएजेंट इन लेबोरेटरीज, मींस जितनी भी लैब्स हैं उनमें एज ए रिएजेंट मींस एज ए केमिकल यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। क्लियर। थर्ड आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ रेयन एंड पेपर, ये हम पहले भी देख चुके हैं। रेयन की प्रिपरेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है, पेपर की प्रिपरेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा कि रिफाइनिंग जब हम करते हैं पेट्रोलियम की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस, मींस कलर की मैन्युफैक्चर में इसको यूज करते हैं और मेडिसिन की मैन्युफैक्चर में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स, मींस कॉटन फैब्रिक को मर्सराइज करने के लिए। मर्सराइज क्या मतलब यहाँ पर है कि जो एडेसिव प्रॉपर्टी होती है, कलर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है कॉटन फैब्रिक्स की, वो इंक्रीज कर दी जाती है मर्सराइजिंग में। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास यूज ऑफ NaOH। NaOH को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये दो कंपाउंड हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किए, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।